पंजाब की जमीन, जिसे कभी भारत का अन्नदाता कहा जाता था, आज पानी में डूबी हुई है। खेत खलिहान, जिनसे पूरे देश का पेट भरता था, अब समंदर जैसे बहते पानी में समा गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये त्रासदी प्रकृति की मार है या फिर हमारी सरकारों की लापरवाही का नतीजा। सच्चाई बहुत कड़वी है और इस कड़वी सच्चाई को सुनना जरूरी है। ये बाढ़ जितनी प्राकृतिक आपदा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ये इंसानों की बनाई हुई आपदा है। एक प्रशासनिक हत्या है। बरसात हर साल होती है, नदियां हर साल उफनती हैं, लेकिन इस बार पंजाब डूबा क्यों? क्योंकि सरकारें बरसों से चेतावनी सुनकर भी सोती रही। नदियों के किनारे पर पक्के बांध नहीं बने, सफाई नहीं हुई, ड्रेनेज सिस्टम का काम समय पर पूरा नहीं हुआ। पैसे आए, फंड पास हुए, लेकिन फाइलों में ही दब गए। नेताओं ने मेजों पर हस्ताक्षर किए, जेबें भरी और जनता को बर्बादी का तोहफा दे दिया। आज हालत ये है कि गांव गांव डूब गए हैं, बच्चे भूखे हैं, बुजुर्ग बेसहारा हैं और किसान अपनी डूबती फसलों को देखते देखते टूट गए हैं। एक किसान के लिए उसका खेत उसकी जान होता है, लेकिन अब खेत तालाब बन चुके हैं। लाखों की फसल बर्बाद हो गई है और सरकार सिर्फ दौरे कर रही है, कैमरों के सामने खड़े होकर बयानबाजी कर रही है। राहत पैकेज और मुआवजे की बातें हो रही हैं, लेकिन असल में जमीनी स्तर पर राहत कहीं दिखाई नहीं देती। इस बर्बादी की असली वजह है भ्रष्ट सिस्टम और निकम्मा प्रशासन। पंजाब के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की योजनाएं पिछले कई सालों से अधर में लटकी हैं। नदियों की खुदाई समय पर नहीं होती, चेक डैम नहीं बनाए जाते और ऊपर से अवैध निर्माण ने नदियों का रास्ता रोक दिया है। हर जगह रेत माफिया और बिल्डरों का दबदबा है। पानी को निकलने की जगह नहीं है तो वो गांवों और खेतों में घुस गया। क्या इसे आप प्राकृतिक आपदा कहेंगे? नहीं, ये एक सुनियोजित अपराध है और इसके अपराधी हैं हमारे ही हुक्मरान, हमारी ही सरकार। लोगों के घर गिर गए हैं, छोटे छोटे बच्चे पानी में बह गए हैं, परिवार उजड़ गए हैं और नेताओं के बंगलों में जश्न और आराम जारी है। जब वोट चाहिए होते हैं तो ये नेता हर गांव हर खेत में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब किसान डूब रहा है तब ये सभ्या तो दिल्ली की राजनीति में व्यस्त हैं और यहाँ सोशल मीडिया पर खोखली सहानुभूति दिखा रहे हैं। सच ये है कि पंजाब की बर्बादी के पीछे कोई प्राकृतिक वजह नहीं है। अगर प्रशासन समय रहते काम करता, अगर योजनाएं धरातल पर उतारी जाती, अगर भ्रष्टाचार ना होता तो ये हालात कभी पैदा ही नहीं होते। ये त्रासदी सीधे सीधे सरकारों की नाकामी है। आज पंजाब रो रहा है। एक और किसान अपने खेत के लिए रो रहा है तो दूसरी ओर माँ अपने बच्चे के लिए। और जो लोग इन हालातों के लिए जिम्मेदार हैं, उनके चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं है। क्या ये वही पंजाब है जिसे कभी हरे भरे खेतों और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता था? आज वही पंजाब नेताओं की लालच और लापरवाही से बर्बादी के गड्ढे में धकेल दिया गया है। ये सिर्फ बाढ़ नहीं है, ये चेतावनी है। अगर सरकारें अब भी नहीं जागी, अगर ये भ्रष्टाचार और निकम्मापन जारी रहा, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इस बाढ़ ने जो पानी बहाया है, उसमें सिर्फ मिट्टी नहीं बह रही, उसमें लोगों के सपने, उम्मीदें और जिंदगियां बह रही हैं। और इसकी असली वजह है लापरवाह सरकारें, जिनके लिए जनता की जिंदगी सिर्फ वोटों तक सीमित रह गई है। पंजाब डूबा है, लेकिन सबसे ज्यादा डूबी है इंसानियत और सरकारी जिम्मेदारी। और इस बार जनता को ये समझना होगा कि ये सिर्फ बारिश की वजह से नहीं हुआ, बल्कि सरकारों की बेरुखी और भ्रष्टाचार की वजह से है। ये बाढ़ प्रकृति का नहीं, राजनीति का गुनाह है।